आज के चैंपियन, एक ऐसा लाइव कार्यक्रम जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं को मिलवा पाए उन सभी प्लेयर से जो कि अपने देश, अपने गांव, अपने कस्बे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे भारत देश को उजागर कर रहे हैं सभी के सामने। तो दोस्तों, आज के चैंपियन एक खास कार्यक्रम शुरू हो चुका है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर। मैं हूं इस प्रोग्राम में होस्ट साक्षी और आज हमारे साथ में होंगी कराटे की खिलाड़ी बबीता जोशी जी। स्वागत है आपका बबीता जी। नमस्कार साक्षी जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, उम्मीद है आप भी बढ़िया होंगी। बिल्कुल बढ़िया है जी। जी, तो दोस्तों आज हम बबीता जी से बात करेंगे और अगर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने उर्वी जोशी से भी बात की थी, तो बबीता जी उन्हीं की मदर है। जी हाँ, अब आपको ये जानने को मिलेगा कि बबीता जी को देखकर उर्वी ने सीखना शुरू किया या उर्वी को देखकर बबीता जी ने सीखना शुरू किया। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे इस प्रोग्राम के लिए। तो अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं बबीता जी से कुछ सवाल पूछना तो जरूर जुड़िएगा इस प्रोग्राम में। मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम चल रहा है सोमवार के दिन 24 फरवरी 2025 से आज की तारीख 1:31 हो चुका है। ये प्रोग्राम 2 बजे तक चलने वाला है और इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 8800475080 यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। ये लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नंबर है, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। तो हमारा पहला सवाल कह सकते हैं यही होने वाला है बबीता जी के लिए कि बबीता जी, आपने कराटे खेलना कब शुरू किया और पहली बार आपने कब खेला था और कहाँ खेला था? मैंने कराटे 2023 में शुरू किया था, जो कराटे की जर्नी मेरी स्टार्ट थी जी। फर्स्ट मैंने ये नोएडा में खेला था। जो नोएडा में एक इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं लोगों के सामने अपने इस एज में मतलब परफॉर्म कर रही हूँ। मेरे साथ सारे छोटे बच्चे हुआ करते हैं उस टाइम पे जब मैं अपना पार्टिसिपेट कर रही थी उसमें। तो मैं सबसे उसमें सीनियर थी। मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। नोएडा मंथन में हमारा एक इवेंट्स था। मैं सडनली अपने एरिना में जैसी अंदर घुसी, जो हमारा खेलने का एक स्पॉट होता है जहाँ पे हम लोग खेलते हैं, जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, वहां पे मैं उतरी तो मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट मैं गई वहां पे, मैंने किया अपने को, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा एक्चुअल में वहां पे करने पे जी, कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ इस चीज को। जी बिल्कुल। तो बबीता जी, आप पहले तो हमारे श्रोता को यही बता दीजिए कि आप किस एज ग्रुप में खेलती हैं? मैं अभी 45 इयर्स की हूँ। तो वैसे मैं ओपन कैटेगरी में खेलती हूँ। मेरे कैटेगरी में 20+ से ऊपर जो होते हैं सारे वो ओपन कैटेगरी में खेलते हैं। मैं उनके साथ भी खेलती हूँ जो 21 के हो, और मैं उनके साथ, मेरे साथ खैर मेरे 45 वाले अभी उनके साथ मेरा टूर्नामेंट नहीं हुआ है। और मेरे साथ जो जवान हट्टे कट्टे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल मतलब उन लोगों से मेरी फाइट होती है जी। तो वैसे हम ये कह सकते हैं कि आप भले ही 45 एज लिमिट होती है वहाँ खेलती हैं, लेकिन अभी क्योंकि आपने खेलना नया नया ही शुरू किया है, तो चाहे वो बच्चा कोई 18 के एज ग्रुप में खेल रहा हो या फिर 30 के एज ग्रुप में खेल रहा हो, तो वो कह सकते हैं कि बराबर मान सकते हैं, क्योंकि आपको भी 1 साल का एक्सपीरियंस है और उनको हो सकता है कि पहले से ही बहुत एक्सपीरियंस हो। एक्चुअल में जो है कि इसमें एज कैटेगरी होती है हमारे ट्रेडिशनल कराटे में, जो अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 एंड ओपन कैटेगरी फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाती है जी। तो मैं जिसके साथ भी खेलूंगी मैं ओपन कैटेगरी में खेलूंगी। अच्छा, है ना। तो मैं तो 2023 से ही मैंने खेलना स्टार्ट किया है। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने खुद अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा है। और मेरे सेंसे तो खैर हर टाइम खड़े रहते हैं कि जो चीज नहीं मेरे को आता है, मेरे को बहुत बारीक बारीक चीजें हम लोग को बताते हैं। शायद हम लोगों का लक अच्छा है कि हमारे सेंसे जितेश जो है वो हमें छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें ट्रेडिशनल के रिगार्डिंग मतलब हमें बताते हैं कि ये यहाँ से इतना नहीं, इतना इस तरह से होना चाहिए, इतनी डिग्री पर होना चाहिए, मतलब सब चीज बताते हैं हम लोगों को जी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ओपन कैटेगरी में अभी मैं 2023 से ही खेल रही हूँ। मेरे साथ के करीब 12-12, 13-13 साल पहले से भी जो लोग खेल रहे हैं मेरे, उनसे भी फाइट होती है जी जी। तो एक बात ये भी बताइए बबीता जोशी जी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैसे लास्ट ईयर ही आपने खेलना शुरू किया, तो लास्ट ईयर ऐसा क्या हुआ कि आपकी रुचि इतनी बढ़ गई कि आपने खुद ही ज्वाइन कर लिया इस गेम को? क्या हुआ था ऐसा?
एक्चुअली मैं बचपन से ही एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, मैं एथलीट की खिलाड़ी जी। थी। देन मेरी मैरिज के बाद मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। तो मेरे बच्चे बेटी जो है वो 18 से कर रही है कंटिन्यू, और बेटा जो है 19 से कंटिन्यू कर रहा है। बीच में जो कोविड का टाइम आया उस टाइम पे ब्रेक हो गया था, 22 से कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ, उनको ले जाती थी एकेडमी, अपने डोजो ले जाती थी। तो वहाँ पे मैं बैठती थी ना, तो मतलब मेरी अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि मैं इस चीज़ को करती थी पहले, तो मैंने क्यों छोड़ दिया, मेरे को करना चाहिए। एक्चुअली में कुछ मेरे साथ इंसिडेंट भी ऐसा हुआ कि मेरे को दोबारा वो रिकॉल हुआ कि मेरे को ये चीज़ फिर से दोबारा से करनी चाहिए, जी। है ना। मैं बच्चों को देखती थी वहाँ पे, बच्चों को देखते हुए करती थी, तो मैं अंदर जैसे ही वो लोग ना पंच या फिर किक वगैरह करते, तो मेरा ऑटोमेटिकली अंदर से होता था कि मैं भी पंच करूँ, मतलब अंदर से। मैं बाहर उस समय उस चीज़ को नहीं बोल पा रही थी सेंसे से। तो मैं देखती थी, मैं कंटिन्यू वहाँ पर बच्चों के साथ बैठती थी, और मेरा हाथ खुलता था, जैसे किक होता था तो मेरे पैर खुलते थे कि किक मैं ऐसे करूंगी, पंच होता था तो बच्चों को देखती, तो अब ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से ये होता था कि मैं भी ऐसे पंच करूँ। तो एक दिन मैंने अपने सेंसे से बोल दिया, मैंने बोला सेंसे मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं अपना इतना टाइम बच्चों पे देती हूँ, और मेरे को ना अंदर से थोड़ा सा सीखने का हो रहा है कि मैं सीखूं इसको, क्या मैं सीख सकती हूँ इस चीज को। तो मेरे सेंसे बोले क्यों नहीं सीख सकते हो आप यहाँ पर आते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीखना चाह रही हो, और यहाँ पे आप इस चीज को, इस टाइम को अपना यूटिलाइज कर सकती हो। तो मैं बच्चों को देख के जैसे वो करते, तो उनके साथ गई। पहले पहले तो मुझे हेजिटेशन हुई उनके साथ करने में, क्या मैं इस एज में मैं इन बच्चों के साथ कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो ऑटोमेटिकली जो बॉडी मूवमेंट होगा उन छोटे बच्चों से, या फिर मेरे जो 18-19 या फिर 14-15 ये 15-16 बच्चे हैं, उनसे तो कम होगा ही मेरा, है ना। तो मैं वहाँ पे जैसे सोच में मेरे को आ रहा था कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, मैं बोल तो दिया पर मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट मेरे को मोटिवेट किया मेरे सेंसी जितेश ने, मैं उनका हमेशा आभार व्यक्त करूंगी। उन्होंने बोला करोगे, आप कर सकते हो, ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो नहीं कर सकते हैं। आप इस एज में कह रहे हैं, मैंने देखा है लोगों को 70, 85, 80 साल 85 साल के लोगों को इस फील्ड में खेलते हुए। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। तो जब मैं अंदर से मेरे को भी ये हुआ कि हाँ मैं इस समय कर रही हूँ, तो अगर सेंसे ही ऐसे बोल रहे हैं तो मैं इस चीज को कर सकती हूँ। फिर मैंने उसमें धीरे धीरे जैसे मैं उसके अंदर गई, मेरे को और इंटरेस्ट आने लगा। और फिर हम लोग वहाँ पे अपने डोजो में और इधर उधर ट्रेनिंग तो करते थे, साथ में मैं घर आके अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ, आज भी करती हूँ, पहले भी करती थी। और जो हमें हमारे गुरु वहाँ पे जो हमारे सेंसे हमें वहाँ पे सिखाते हैं, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं अपने लॉबी में या फिर अपने रूम में उसकी ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। मैं, मेरा बेटा हर्ष और मेरी बेटी उर्वी और मैं, हम तीनों। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि अपने माता पिता से प्रेरित होके बच्चे करते हैं, बट मैंने अपने बच्चों से प्रेरित होके मैंने इस खुद शुरू किया है, ये वाली बात है। बहुत बढ़िया। तो जैसे काफी लोग कहते हैं कि हर खेल के लिए एक सही एज होती है, या तो 5 साल की, 10 साल की, 11 साल में खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या कभी आपको इस बात से फर्क पड़ा है? नहीं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस एज में ये एज ठीक है खेलने की, ये एज ठीक नहीं है खेलने की, मैं उन सभी को बोलना चाहूंगी कि खेलने की कोई एज नहीं होती है। हम सब लोगों को खेलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि ट्रेडिशनल कराटे खेलो या फिर कुछ फुटबॉल खेलो, क्रिकेट, कुछ भी एक्टिविटी हमारे रोजमर्रा के जीवन में मतलब खेलना चाहिए। हम लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। सब सिटिंग जॉब वाले हैं, क्या होता है कि सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, और उससे क्या होता है हमारा वेट बढ़ते जाता है, और हम लोग क्या होता है कि एक्टिव नहीं रह पाते उतना, और बहुत सारी डिजीज हमारे में आती है ना, मोटापे से रिलेटेड, जैसे थायराइड हो गया, बैक पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, बहुत सारी ऐसी डिजीज हमारे शरीर में हो जाती है कि क्योंकि हमारे कुछ एक्टिविटी नहीं है। शाम को खूब काम कर रहे हैं, 8-8, 9-9 बजे तक कर रहे हैं, खाए हो गए, कुछ भी नहीं एक्टिविटी होना। सुबह उठे, फटाफट अपना ऑफिस के लिए तैयार हो, वहां गए, बस वहां बैठे रहे, सिटिंग काम करो अपना, है ना। तो ये है कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, और हर किसी को खेलना, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है ना जी। तो इसके लिए कोई 5 साल नहीं, कोई 10 साल नहीं, अगर मतलब अपने को फिट रखना तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर करना चाहिए, है ना। तो यही मैं बोलना चाहूंगी कि हर किसी को अपने लिए, खुद अपनी फिटनेस के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना, कुछ एक्टिविटी जरूर करना चाहिए जो उसको फायदेमंद रहेगी उसके लिए। क्योंकि मैं लेडीज हूँ, मैं एज ए मदर मैं बोल रही हूँ कि मैं इस एज में आके मैं अपने घर को भी मेंटेन करती हूँ और अपने बच्चों को भी मेंटेन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ।
और अगर मैं सोचूं ना कि मैं इस एज में आके अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो इतना सारा काम है, बच्चों का काम है, घर का काम है, बाहर का काम है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो कुछ लोगों का सोचना होता है मैं तो ऑफिस में इतना टाइम है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैं सोचती हूँ कि ये जो थिंकिंग है रॉन्ग थिंकिंग है। अगर हम सोचे ना कि मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। जी। मैं निकालती हूँ टाइम, क्योंकि हमारी क्लास होती है सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती थी। मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ के अपना सारा काम अपना करके अपने टाइम को मैनेजमेंट इस तरह से करती हूँ कि 3 साढ़े 3 बजे काम करना बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं उसमें अपने को भी मेंटेन कर रही हूँ, अपना घर परिवार सब कुछ देख के कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। तो हर कोई कर सकता है उसको मैनेज। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इस उम्र में ही हम खेलें या हम खेलेंगे तो कुछ लोगों के ये भी होता है ना, अरे हम खेल रहे हैं, हम बच्चे थोड़ी है। कुछ की होती है, बहुत मैंने देखी है, बहुत लोगों की सोच होती है कि हम खेल रहे हैं, इतने बड़े होके खेल रहे हैं, क्या अच्छा लगेगा? थॉट आता है जी। दिमाग में ना कि हम इतने बड़े होके खेल रहे हैं। पर मेरे में कभी ऐसा थॉट नहीं आया। मेरे में थॉट ये आया कि मैं जब फिट रहूंगी तब मैं अपने परिवार को देख पाऊंगी, परिवार पे पूरा टाइम दे पाऊंगी, अपने बच्चों को पूरा टाइम दे पाऊंगी। मैं मतलब हर चीज पे फोकस, जो भी होगा उसका माइंड चलेगा, जी बिल्कुल। दौड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, बबीता जी हमें इतना कुछ बता रही हैं और बहुत ही अच्छा उदाहरण बनकर आई है जब जागो तब सवेरा की। क्योंकि जिस उम्र में सभी महिलाएं सोचती हैं कि अब तो हमारे लिए बस एक ही ड्यूटी बची है, जो है एक मदर की, तो मैं सिर्फ एक मदर का काम करूंगी, वह जिम्मेदारी निभाऊंगी। लेकिन उस उम्र में भी बबीता जी ने अपने भविष्य को साकारने की कोशिश की है और बहुत अच्छे तरीके से। अब आप सोच कर ही देखिए, एक घर जहाँ पर माता, बेटी, बेटा सब लोग मिलकर कराटे की प्रैक्टिस करते हैं और जब बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं तभी मम्मी अपना घर का बाकी का काम कर लेती है। तो सोच के देखिए कितना बढ़िया लगता होगा वो घर का माहौल। और वैसे बबीता जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी जी नमस्कार साक्षी जी। नमस्कार राजकुमार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। और आज के चैंपियन बबीता जोशी जी, नमस्कार जी आपको। नमस्कार जी, नमस्कार। तो राजकुमार जी पूछिए, क्या पूछना है आपको बबीता जी से? पहले तो जी बबीता जी को हम सैल्यूट करते हैं जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। क्योंकि सैल्यूट इसलिए कर रहे हैं कि आप 2 बच्चों की माँ भी हैं। सर मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, छोटी वाली 11th में है और बेटा मेरा 5th में अभी एग्जाम दे रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं 3 बच्चों की मदर हूँ। जी जी, इसलिए एक बार फिर से सैल्यूट है जी बबीता जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने पहले तो बच्चों को खेल में लाए जी। पहले तो ये सब का सपना होता है हमारे बच्चे भी खेल में आए, किसी न किसी भी भाग में खेल में आए जी। उनसे आपने प्रेरणा ली, बच्चों से लीजिए आपने प्रेरणा। और आप 45 साल 44 साल की उम्र में आप भी खेल में कूद गए जी। हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी बात है जी एक मदर के लिए। तो इसमें हमारे जो आपके हस्बैंड है उनका कितना साथ मिला जी आपको? एक्चुअली में सर, मैं अगर बोलूँ तो मेरे हस्बैंड के बिना हस्बैंड के सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट इसमें रहा है, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ आज उन्हीं के बदौलत जाती हूँ, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं जाती हूँ। मेरी मदर इन लॉ के सपोर्ट, मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, देवर भी है ना, तो सब लोगों का सपोर्ट है। और बच्चों का सपोर्ट तो खैर है ही। बच्चों के लिए मैं सपोर्टिव हूँ, बच्चे मेरे लिए सपोर्ट का काम करते हैं, है ना। वही मैं अपना कदम तभी बढ़ा पाऊंगी ना जब मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट करेंगे। एक हमारे जो इंडिया की जो मेंटलिटी है उसमें यही है कि दोनों को मिलके चलना होता है। और हम महिलाएं तो ऐसा है कि जब तक घर में सबका सपोर्ट होगा, क्योंकि मैं जैसे खेल पे जाती हूँ, अपना ट्रेनिंग पे जाती हूँ, तो सब कुछ हम करके जाते हो, वो भी पीछे सपोर्ट करते हैं मुझे कि जाओ। और कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पर नहीं जाना है या आप इतनी घर छोड़ के जा रहे हो, मतलब ऐसा कभी मेरे पर बाउंडेशन नहीं की। तो मैं उनका तो दिल से हमेशा ही आभार व्यक्त करूंगी कि आज मैं खेल रही हूँ इस स्टेज में। मैं अभी जा रही हूँ टूर्नामेंट, चैंपियनशिप, हर चीज अटेंड करती हूँ, सेमिनार अटेंड करती हूँ, मेरे को कहीं भी जाना होता है तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम क्यों जा रही हो, क्या फायदा होगा तुम्हें आगे। उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला, हमेशा मेरे को मोटिवेट किया आगे जाने के लिए। और हर किसी को करना चाहिए। अगर जो भी महिलाएं, बच्चे, जो भी होगा, बिना मोटिवेशन के काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें मोटिवेट उनको करना ही पड़ेगा, है ना। जी जी जी। और जैसे आपने बताया आपने बच्चों से कुछ सीखा जी आपने, तो आपके कोच बच्चे हैं या आपका कोचिंग सेंटर में आपने शिक्षा ली है जी? नहीं जी, मेरे कोच मेरे सेंसे जीते जी है। मैं अपने एकेडमी जाती हूँ एंड अदर और भी जो हमारे क्लासेस वगैरह होती हैं तो हम लोग वहां पर भी जाते हैं, अपने सेंसे के साथ ही जाते हैं। सेंसे
जहाँ अकेडमी में हमें हमारा एवरी संडे हमारी क्लास होती है। विंटर्स में 7:30 होती है, समर्स में 7 बजे से होती है, जो कि 11:30-12 बजे तक कंटिन्यू होती है एवरी संडे। और फिर अदर डेज जैसे MWF में जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को क्लास होती है, उसको अटेंड करते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे अलग अलग जगह क्लासेस होती है, उसको भी हम अटेंड करते हैं। और रेगुलरली हमें 2-3 घंटे तो हमें 2-2.5-3 घंटे हम रोज हमारा ट्रेनिंग रहती है। तो इसमें मेरे कोच आपने बताया जी, अभी आपने बताया बच्चा जी 19 साल 20 साल, तो आपकी एज इतनी होगी है कि आप फ्री स्टाइल में खेलते हैं, उसको फ्री स्टाइल बोलते हैं जी। हम लोग ओपन कैटेगरी में खेलते हैं जी हम लोग। हाँ जी, ओपन कैटेगरी में। तो कोई मेडल आपने जीता है जी अभी तक? सर मैंने मेडल जीते हुए हैं। मैंने लास्ट जोन में भी मैं 1 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल जीत के आई हूँ। अभी हमारा दिसंबर में हमारा नेशनल हुआ था, तो उसमें भी मैं 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीत के आई हूँ। जी जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा जी। और बबीता जी, कोई आपका और कोई खिलाड़ी हो जिससे आप क्या बोलते हैं, प्रेरित हो या फिर कोई उनके आइडल हो जी? हाँ जी, प्रेरित हो के कितने खिलाड़ी से आपने ये आगे बढ़े जी? हाँ जी, मेरे आइडल खिलाड़ी बोलेंगे तो मैं अपने सेंसी जस्तो, मैं उनका हर कोई इवेंट्स जैसे होता है, सेमिनार होता है, हम ऑनलाइन भी उनको, वो बेसिकली वो अर्जेंटीना के हैं। हमारे सेंसे जितेश के सेंसे हैं, सेंसे जस्तो, गोमेज जस्तो, वो अर्जेंटीना में रहते हैं। हम उनकी लाइव क्लास लेते हैं और हम उनको देखते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उनके जो सेमिनार होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, है ना। तो वो मेरे आइडल है, मेरे गुरु मेरे आइडल है। और फिर सेंसे जस्तो तो है ही, वो उनके गुरु हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है मुझे। और आज के टाइम पे तो मैं अपने गुरु को ही, जैसे आप मेडल जीतते हो जी, मेडल जीतते हो, उसमें मेडल मिलता है या बेल्ट मिलती है जी? नहीं सर, बेल्ट का अलग एक होता है और मेडल अलग होता है जी। जो अपना बेल्ट एग्जाम होता है वो तो हर 4 से 6 महीने के बीच में होता है, वो उसका एक क्राइटेरिया है। और जो मेडल वाला है वो टूर्नामेंट में जब हम खेलते हैं ना, तो मेडल का एक अलग रोल है, बेल्ट एक अलग रोल है। जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती है ना, फर्स्ट से सेकंड में गए, थर्ड में गए, तो ऐसे हमारे जो कराटे होता है उसमें क्यू वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्यू हमारा 9th क्यू होता है, जिसमें व्हाइट बेल्ट हमारी होती है। फिर सेकंड जो हमारा होता है वो 8th क्यू होता है, जिसमें हमारी येलो बेल्ट होता है। इस तरह से हम लोग वो बेल्ट वाला अलग होता है, टूर्नामेंट एक अलग है जी। यानी कि राजकुमार जी, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी टूर्नामेंट में भाग लेंगे तो हमें ट्रॉफी मिलेगी, और अपने जो हमें सिखा रहे हैं हमारे सेंसे, हमारे कोच, वो हमें बेल्ट देते हैं। जो हमारे सेंसी जो हमारे सिखाते हैं बाहर से, जो हमारा एग्जाम होता है वो बेल्ट वाइज होता है। एग्जाम बोले तो वो बेल्ट वाइज होता है। टूर्नामेंट जो हम लोग टूर्नामेंट खेलते हैं उसमें हम लोगों को ट्रॉफी, मेडल्स वगैरह मिलते हैं। तो राजकुमार जी, उम्मीद है कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जी जी जी, साक्षी जी, एक सवाल और पूछना है बबीता जी से। पूछिए सर, पूछिए। हाँ, जैसे कि ये 2 खिलाड़ी खेलते हैं ना इसमें, कराटे में जी आपस में? सर वो ततामी बोलते हैं। ततामी में जो प्लेयर्स खेलते हैं ना, 2 प्लेयर्स होता है, तो उसमें क्वालिफाई जब हम लोग करते हैं तो तब दूसरे के साथ होता है। तो वो इंडिविजुअल कुमिते होता है, जिसको फाइट बोलते हैं जी, है ना। और काता अलग है, और कुमिते, हमारे 2 फॉर्मेट चलता है, एक काता एक कुमिते। कुमिते बोले तो फाइट होती है, और काता बोले तो वो जो बेस होता है उसको बोलते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल है वो साइंस बेसिक पे है सारा कुछ। और इसमें कराटे में फॉर्मेट, बहुत सारे फॉर्मेट है। हमारा ट्रेडिशनल अलग है, फुल कांटेक्ट है, सेमी कांटेक्ट है, स्पोर्ट्स है, ये ना। तो हम लोग ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं। जी जी जी, बबीता जोशी जी, बहुत कुछ जानकारियां मिली। इतने सवाल किए जी कि हमारे को पता नहीं था कराटे के बारे में जी। तो सवाल करने के लिए आपका धन्यवाद राजकुमार जी। इस प्रोग्राम में आप जुड़े, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप सुन रहे हैं लाइव कार्यक्रम आज के चैंपियन। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ है बबीता जोशी जी, जो कि कराटे की खिलाड़ी हैं। तो इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मैं हूँ इस प्रोग्राम में साक्षी। ये प्रोग्राम हो रहा है सोमवार के दिन 24 फरवरी 2025 है तारीख, और 1:55 हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं राजकुमार जी की तरह जुड़कर अपने कुछ सवाल पूछना, तो जरूर पूछिएगा बबीता जी से। नंबर है हमारा 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078। ये दोनों ही लाइव कार्यक्रम के नंबर है। आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बबीता जी, जरा मुझे ये बताइए कि
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कराटे जो खेले हैं उससे आपको आपकी निजी जिंदगी में भी कुछ फायदा पहुंचा हो? कभी ऐसा हुआ हो कि आपने अपने परिवारजनों की मदद की हो इस कराटे को खेलने के लिए? बिल्कुल साक्षी जी, मैं बताऊं तो मैं पहले कॉलेज टाइम पे मेरी एनसीसी हुआ करती थी ना, उस टाइम पे हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया था। उसमें हमारा कोर्स होता था, जैसे आजकल भी होता होगा ना। तो मैंने उस टाइम पे हमारे एक सेंसे हुआ करते थे हिमाचल के, राजवीर सिंह करके नाम से थे वो, आज भी मैं उनका नाम मेरे जुबान पे है। उन्होंने हमें सेल्फ डिफेंस की बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी, बहुत सारी चीजें हम लोगों को एज ए अगर बोले तो मैं रानीखेत कॉलेज में मैंने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजों की हमने प्रैक्टिस की, जैसे कि आर्मी में जो जो चीज होती थी ना वो चीज भी हम लोग को सिखाई जाती थी उस टाइम पे। तो एक सेल्फ डिफेंस के बारे में भी उन्होंने सिखाया। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, अराउंड 2007 की बात है ये। तो हम लोग कहीं जा रहे थे, बीच में 3 लड़के थे जो गडरी जो भैंसे चलाते हैं ना, दिल्ली के अंदर में बात बता रही हूँ, गढ़ी नाम से, दिल्ली में गढ़ी नाम की एक जगह है, वो बीच में एक छोटा सा एक जंगल पड़ता है। हम लोग वहाँ जा रहे थे यमुना जी में कुछ पूजा के लिए, तो उन लोगों ने हमारा रास्ता रोक के ना तो हम पे अटैक किया, बड़ी बुरी तरह अटैक किया। और इतनी बुरी तरह अटैक किया कि उन्होंने मेरे हस्बैंड के इतने बड़े बड़े डंडे से उनके सिर में, उनके बैक में अटैक करना शुरू किया, और मेरे पे भी वो अटैक करने लगे। जब मैंने ये चीज देखा कि वो हस्बैंड पे इतना अटैक कर रहे हैं, तो फिर मेरे को अपनी वो चीज सारी की मेरे को वो रिकॉल हुआ कि हमें ये चीज बताया तो मैंने ये किया है, मैं उसको यूज क्यों नहीं कर रही हूँ। मैंने अपनी वही सारी चीजें फिर यूज की, और उनको, उन तीनों बंदों को इतना मारा, उनको वो छोड़ के भागे थे। और अगर मैंने वो चीज नहीं सीखी होती, मैंने वो चीज अप्लाई नहीं की होती, तो मेरे हस्बैंड को भी कुछ भी कर सकते थे और मुझे भी कुछ भी कर सकते थे। आजकल तो आप माहौल देख ही रहे हो ना, तो यही चीज वो मेरे साथ भी लागू कर सकते थे। और मैंने इस चीज का फायदा उठाया, और मैंने सोचा था, तभी से सोच लिया था कि अगर मेरी बेटियां होंगी तो मैं उनको जरूर सिखाऊंगी। पहले तो बेटा क्या बेटी सब जरूर सबको ही सीखना चाहिए, बट जो ये मेरे साथ जो मैंने देखा ना ये चीज, तो मुझे मेरे अंदर ये फीलिंग आने लगी, मैं अपने बेटे को कराऊंगी, सिखाऊंगी, सेल्फ डिफेंस कराऊंगी। अगर मैंने आज वो उतनी कम पीरियड में मैंने सीख के अपनी और अपने हस्बैंड की जान बचाई है, अपनी इज्जत बचाई है। हर किसी को सीखना चाहिए, और वो भी आगे अपने को डिफेंस कर पाएंगे। तो मैं एक बेसिकली सब लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि घर में पहले तो कोई भी आज के टाइम पे कहीं भी सेफ नहीं है, अगर वैसे बोला जाए तो, है ना। और हमें अंदर से अपने को सेफ करने के लिए ये चीज सीखनी चाहिए। ये चीज सेल्फ डिफेंस की ये चीजें हैं जो ये सीखनी चाहिए। किसी के पे ना भरोसा बोल सकते हैं कि डिपेंड नहीं रह सकते। जैसे कहीं जाना हो तो भाई तुम चलो मेरे साथ, अगर मैं हूँ हस्बैंड से बोला कि आप चलो मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जा सकती, कि मेरे को ये भी मिलेगा तो मैं कैसे करूंगी, अगर उसने ये बोल दिया तो मैं कैसे करूंगी। नहीं, कराटे करने के बाद तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया ना, आज मैं कहीं भी जाती हूँ, रात में जाती हूँ, जैसे दिन में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, अकेले जाती हूँ, मेरे को ये डर नहीं रहता कि अगर आगे 2 बंदे आगे तो मैं क्या करूंगी। मुझे पता है वो 2 बंदे आएंगे मेरे से ज्यादा ताकतवर होंगे, पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वो 4 मारेंगे ना तो 3 तो मैं भी मारूंगी, 3 भी मारूंगी, 2 तो तब भी मारूंगी। और मारूंगी ऐसे कि वो मारेंगे तो मेरे को इमिडिएटली असर होगा, मैं मारूंगी तो उनको 15 दिन तक वो दुखेंगे। इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, और वही करना भी चाहिए। मारो तो ऐसे मारो कि नाम भी हो, तो बुरी तरह उनको पहले तो मत मारो, क्योंकि जहां तक भी नौबत ना आए। लेकिन अपने पर जब नौबत आती है ना, जो इस तरह से बदतमीजी करते हैं, तो उनको इस तरह से मंचलों को इस तरह से फिर सबक सिखाओ कि जब तक उठे बैठे ना दर्द हो, तो वो सीखे कि ये किससे पंगा ले रहे हैं, कि ये पहले की जैसी नारियां नहीं है जो अंदर किचन में ही बैठे रहे, वो आज की नारियां हैं, आजकल के बच्चे हैं, कि नहीं, अगर तुम गलत करोगे तो उसका तुम्हें भुगतान भी करना पड़ेगा। जी बबीता जी, आपकी बातों से सच में ऐसा लग रहा है कि कितना जरूरी है ये सेल्फ डिफेंस सीखना हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक लड़की के लिए जो अपना खुद का काम करना चाहती हैं, या जो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है, जो सोचती हैं कि मैं अकेले काम कर सकती हूँ, मैं अकेले जा सकती हूँ, उनके लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी हो चुका है। तो जैसे भी आपने बताया कि आपने तभी ठान लिया था कि आप भी अपनी बच्चियों को सिखाएंगी सेल्फ डिफेंस का, तो क्या आपकी जो सोच थी, आपकी जो भावना थी, ये सिर्फ आपकी अपनी बच्ची तक ही रही, या फिर आपने और बच्चों को भी सिखाना शुरू किया है? क्या कोई कोर्स आप देना शुरू कर रहे हैं या करने वाली हैं? मैं केवल अपने बच्चों तक ही नहीं, मैं आज के टाइम पे मैं चाहती हूँ कि हर मैं उसको वो शिक्षा दूं जो मैंने सीखा है, जो मैं सीख रही हूँ, मैं बांटूं इस चीज को, जो मैंने सीखा है मैं उसको बांटूं, वो ज्ञान को बांटूं। आज भी मैं बराबर इधर उधर जाती हूँ, क्लास भी देती हूँ, है ना।
और अभी हमारा 3 तारीख को एक फिट फ्यूजन स्टूडियो इंदिरापुरम में एक अभी नेक्स्ट मंथ में एक एकेडमी खुलने वाली है। तो उसमें मैं एज ए कोच बनकर मैं वहाँ पे बच्चों को भी, जिसमें बॉयज भी आएंगे, गर्ल्स भी आएंगे और लेडीज भी आएगी। बेसिकली गर्ल्स और लेडीज के लिए मैं उसको मतलब एज ए कोच मैं वहाँ पे ट्रेनिंग दूंगी जी। और जो भी अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उसका नंबर भी आपको इसके आपके माध्यम से उनको बता दूं। बिल्कुल। इसका नंबर है 9212423498। मैं दोबारा से इस नंबर को रिपीट करना चाहूंगी, 9212423498, जिसमें वो संपर्क कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। 2 तारीख को संडे को हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है वहां पे। अगर जो नियर बाय में कोई सुन रहे होंगे इसको, इंदिरापुरम में जो गाजियाबाद के अंदर आता है, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन भी देख सकते हैं। जी। तो दोस्तों अब आपके पास मौका है कि आप भी अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को सिखा पाए कराटे या फिर ऐसे ही सेल्फ डिफेंस उन्हें सिखा पाए। तो जो नंबर बता दिया मैंने तो नोट कर लिया, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप मुझे बाद में कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी रहते हैं गाजियाबाद इंदिरापुरा के आसपास तो कॉल कर सकते हैं और जा सकते हैं, और ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है आपको, वो ट्रेनिंग का आप लाभ उठा सकते हैं। तो जाते जाते बबीता जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आपकी उम्र की महिलाएं हैं जो अब सोच चुकी हैं कि अब तो मेरे लिए बस मेरा घर की जिम्मेदारियां ही हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है मुझे, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगी? और जो खेल रही हैं उनको क्या राय देना चाहेंगी? एक्चुअली में मेरे को सब लोगों को अभी बाद में फिर से एक बार फिर कहना चाहूंगी कि सभी लड़कियों को हमें आत्मनिर्भर बनना है। ये संकल्प लेना होगा कि हम सशक्त हैं और हमें आत्मनिर्भर बनना है। घर के साथ साथ हम लोग मतलब इस चीज को भी करें, अपने फिटनेस को भी लेके करें। हर कोई आज के टाइम पे एक्टिव रहे, आत्मनिर्भर रहे और किसी को किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, है ना। ये चीज मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगी कि अपने फिटनेस के ऊपर सब लोग फोकस करें, अपने खान पान के ऊपर फोकस करें, बाहर का अपने बच्चों को खुद भी, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स खुद ही बाहर जंक फूड के वहां पर स्टॉल पे खड़े हैं झुरमुट बना के। सबसे पहले अपना खाना, अपना डाइट अच्छा करें। हमारे बॉडी में जो भी प्रभाव पड़ता है 70% तो हमारे खाने का प्रभाव पड़ता है ना। तो अपना खाने पर विशेष ध्यान दे, अपने शरीर पर विशेष ध्यान दे और जंक फूड ना खा करके घर का हेल्दी खाना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वगैरह सारा कुछ ले और अपने को निरोगी बनाए। आज के टाइम पे निरोगी बनाए। और साक्षी जी, मैं आपको गुड़गांव की आवाज की 107.8 FM को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपने रेडियो के माध्यम से यह मंच मुझे दिया और मेरी आवाज को आप लोगों तक पहुंचाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बबीता जी, जो आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने जीवन के बारे में इतना कुछ हमें साझा किया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात पर आपने ध्यान दिया कि हमें सशक्त बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इतनी कोशिश कर पाए कि हम अगर किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उससे सही सलामत बाहर निकल पाए। बिल्कुल जी। जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आज के चैंपियन, ये लाइव कार्यक्रम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। और आज हमारे साथ थी एक कहावत जो आपने सुनी थी, जब जागो तब सवेरा, उसकी ही एक बहुत अच्छे उदाहरण, यानी कि हमारे साथ बबीता जी थी, जिन्होंने बताया कि 45 की एज के होने के बावजूद वो कराटे में कितना अच्छे से खेल रही है। और उनकी ये उम्मीद है कि वो और भी ऐसे बच्चे और भी महिलाओं को ट्रेनिंग दे पाए जो उनकी उम्र की है, जो सोच चुकी हैं कि अब तो बस मेरा किचन का ही काम है। जी नहीं, किचन के काम के साथ साथ आपका और भी काफ़ी काम है जो आपको देश को ठीक करने के लिए चाहिए होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश भी सशक्त हो, हमारे देश में हमारी बेटियां खुशी से रहे और सर झुका कर ना रहे बल्कि सर उठा कर रहे, तो उसके लिए आपको भी ये करना होगा कि सेल्फ डिफेंस उन्हें भी सिखाए, ताकि वो भी जहां उन्हें जाना है वहां जा पाए और अपनी रक्षा खुद भी कर पाए। तो दोस्तों, यही तक था आज के चैंपियन ये लाइव कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। नंबर है 9958941408। फिलहाल के लिए मैं यानी साक्षी चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।